हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हम इस वीडियो में हिस्ट्री के टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हमारा जो काल है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल रहा है। अगला क्वेश्चन यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारी मिस्र की जो सभ्यता थी इसके समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थे, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। अगला क्वेश्चन यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु या बलूचिस्तान तक विस्तृत थी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा से हमारे जो घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था। तो सिल खड़ी का यूज किया जाता था मुद्राओं के रूप में। अगला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? शहरी टाइप के थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये घर ईंटे से बनती थी। अगला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम किस वस्तु के उत्पादन में से मतलब किस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होता था, सर्वप्रथम थे। तो ये कपास का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी जो थे ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह कौन सा था। तो ये लोथल था, लोथल रोपण। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी। तो ये लोथल में खोज हुई थी, जिससे ये सिद्ध हो गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये माप तौल पे से परिचित थे। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभक्त था। तो ये राजा था, पुरोहित था, सैनिक था, शुद्ध थे। ये 4 वर्गों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त नाम है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से वे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है। पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो ये 2 नहीं है, केवल आपका 2 सही है दूसरा नंबर का। अगला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, बहुत बार आता है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही थी। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये नहीं थी। गाय उनकी एक पवित्र थी, नहीं थी इसमें। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो ये उनकी जो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ये त्रिभुजा आकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण जितना भी क्षेत्र था तो उसका आकार अगर बात करें तो उसका त्रिभुजाकार आकार था।
अगला ये सुमेलित करना है। अगर हड़प्पा की बात करें तो आप रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, और लोथल भोगवा नदी के किनारे था, कालीबंगाल घग्गर नदी के। तो ये लाइन से ही लगी है, पूरा सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये कालीबंगन से मिला। जो कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है अपना। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? ये कालीबंगा से मिला, जो कहाँ है? राजस्थान में है। तो ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंधु में स्थित है। सिंधु सभ्यता के में बृहद स्नानागार पाया गया था। कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार पाया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये शिव का, आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये लोथल गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, ये मैंने बताया था अभी, मृतकों का टीला। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं भी गलतियाँ हों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।